तो हेलो गाइज, चलिए आज हम आपको बताते हैं कि हम वॉल्यूम एनालिसिस को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग को चार्ट को रीड करने के लिए। ठीक है, तो मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ गाइज कि आप जब भी वॉल्यूम एनालिसिस का इस्तेमाल करना चाहते हो तो सिंगल कैंडल और सिंगल वॉल्यूम का इस्तेमाल कभी मत कीजिएगा। ठीक है, वॉल्यूम हमेशा पेयर में इस्तेमाल होते हैं, जोड़ियों में इस्तेमाल होते हैं और कुछ कैंडल के एवरेज आउट करके भी हम वॉल्यूम को निकालते हैं। जैसे अभी देखिए, जब हमें वॉल्यूम यूज़ करना है तो हम देखते हैं कि बड़े से बड़े टाइम फ्रेम में कैंडल के वॉल्यूम्स क्या बोल रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम ये पता कर सके कि बड़े टाइम फ्रेम में मूवमेंट किधर जा सकती है वॉल्यूम के अनुसार। ठीक है, फिर जहाँ उसे स्ट्रेंथ इसका साथ मिल जाए एटीआर का, वहाँ पे फिर उसमें मूवमेंट में उछाल आता है। तो ठीक है, अब ज़्यादा कुछ ना करते हुए हम डायरेक्ट वॉल्यूम के कैंडल्स पर चलते हैं। तो गाइज ये देखिए, अभी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कर्सर से जहाँ पॉइंट आउट किया है, ये है फॉलिंग वॉल्यूम, मतलब गिरते हुए वॉल्यूम। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए, ये जो दो रेड के वॉल्यूम बने हैं ये भी गिरते हुए वॉल्यूम है। और उसके बाद देखिए, ये भी दो गिरते हुए वॉल्यूम है। ठीक है, और उसके बाद ये जो प्राइस ऊपर की ओर मूवमेंट किया है, तो यहाँ से थोड़े से चढ़ते हुए वॉल्यूम ग्रीन में आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर बाद में और तीन चढ़ते हुए ग्रीन के वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहे हैं। और फिर बाद में देखिए कि तीन चढ़ते हुए रेड के वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात याद रखिए कि जो तीन चढ़ते हुए रेड के वॉल्यूम है, पहला देखिए जहाँ अभी मैं कर्सर पॉइंट किया हूँ, स्प्रेड बड़ा है उस कैंडल का और वॉल्यूम इसमें छोटा है। और दूसरी जो कैंडल है उसका स्प्रेड छोटा है, वॉल्यूम बड़ा है। और जो तीसरी कैंडल बनी है उसका तो स्प्रेड एकदम डोजी कैंडल के माफिक वो कैंडल है और वॉल्यूम उससे भी बड़ा है। तो इसे हम एनामोली कैंडल्स कहते हैं, यानी विरोधाभास के कैंडल्स है ये। ठीक है, तो ये हमें एक इंडिकेशन दे देता है कि भाई ये जो रेड कैंडल बन रहे हैं इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है कि प्राइस नीचे जाएगा। ठीक है, कोई ताकत नहीं है इसमें कि प्राइस नीचे जा सकता है। और फिर हम उसके साथ ये जो नीचे का इंडिकेटर लगाया है हिलेगा मिलेगा, इसके कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं कि देखते हैं हम उसमें कि रेड लाइन के ऊपर अगर आरएसआई पॉजिटिव है, 50 के ऊपर है, तो वही स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, मतलब वॉल्यूम को नीचे का जो स्ट्रेंथ है वो साथ दे रहा है, वो ऊपर जा सकता है। ठीक है, अभी जैसे देख लीजिए, ये जो दो पेयर हमें मिले थे, ठीक है, अभी जहाँ मैं कर्सर पॉइंट किया हूँ वहाँ पे देखिए फॉलिंग वॉल्यूम मिला है और उसके पहले भी फॉलिंग वॉल्यूम है। लेकिन आप नीचे नज़र डाल दीजिए, देखिए रेड लाइन के नीचे स्ट्रेंथ चल रही है, तो इसके जो ऊपर जाने के चांसेस होते हैं वो थोड़े से रिस्की हो जाता है, ये ट्रेड थोड़ा सा रिस्की हमें हो सकता है। फिर भी मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आपको ये बड़े टाइम फ्रेम में दिखाई दे, बड़े यानी 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, जो भी आपको टाइम फ्रेम आपके हिसाब से देख लीजिएगा, जो टाइम फ्रेम में ये आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम फ्रैक्शन ऑफ टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। फ्रैक्शन ऑफ टाइम फ्रेम यानी क्या, 15 मिनट में अगर ये पेयर मिल रहे हैं तो हम 3 मिनट में जाकर हिडन खोजेंगे। ठीक है, 1 घंटे में मिल रहे हैं तो 15 मिनट में खोजेंगे, आधे घंटे में मिल रहे हैं तो हम 5 मिनट में हिडन डाइवर्जन खोजेंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इस जगह पर, देखिए 10:30 पर एक हमें पेयर मिला था और दूसरा पेयर हमें मिला था 11:15 पे। 11:15 की ये कैंडल का कर्सर बता रहा है, यानी 11:30 तक ये कैंडल बनी है, तो 11:30 के बाद का हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी हम जाते हैं 3 मिनट में, चलिए हम देख लेते हैं। ठीक है, पहले जो 10:30 के बने थे हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये देख लीजिए, आपको अगर हिडन डाइवर्जन समझने में दिक्कत हो रही है तो दोस्तों आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो तो आपको बार बार उस प्रोसेस को रिपीट करना पड़ेगा, जिससे आपके समझ में आ जाए कि ये क्या हो रहा है, कैसे हम उसको रीड कर पा रहे हैं। ठीक है, अब ये देख लीजिए, ये 10:30 का पहला कैंडल का हमारा फॉर्मेशन है फॉलिंग का, और उसके बाद 11:30 का, यानी 1 घंटे के अंतराल से, तो 10:30 यानी 10:45 तक ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। तो चलिए अब हम चलते हैं 10:45 के टाइम फ्रेम में। ठीक है, अभी देख लीजिए ये 10:45 तक का टाइम फ्रेम है। अब यहाँ हम हिडन डाइवर्जन कैसे खोज पाते हैं, तो चलिए हम अब आपको मार्किंग करके बता देते हैं।
ये देखिए प्राइस का जो है वो हायर लो बना है, ठीक है, और इंडिकेटर में लोअर लो बना है, इसे ही हम हिडन बुलिश डाइवर्जन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपको ये मिल जाता है तो रेड लाइन जब कट हो जाती है तो उसके बाद देखिए एक समथिंग 20 to 30 पॉइंट्स का मूवमेंट ये निफ्टी में दे ही देता है, ठीक है। तो गाइज हमें ऐसे ही कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ना होता है। बड़े टाइम फ्रेम में जब हम वो पेयर खोजते हैं तो छोटे टाइम फ्रेम में हमें उसके साथ कंपैरिजन के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है गाइज। तो गाइज इस पर ध्यान दीजिए बार बार कि कोई भी चीज़ हमें बाज़ार में इंडिविजुअल यूज़ नहीं करना है, अकेले उसका इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे बहुत से यूट्यूब वीडियो में आप देख लेते हो कि वो यूट्यूबर कहते हैं भाई देखिए हैमर बन गया और ऊपर चला गया। सिर्फ हैमर बनकर प्राइस ऊपर नहीं जाता है, उसमें बहुत से मतलब बहुत से उसमें चीज़ें होती है जो हमें देखना होती है, ठीक है। अभी आप ये देख लीजिए कि यहाँ तो आपको हिडन डाइवर्जन दिखाई दे रहा है जहाँ मैंने कर्सर अभी पॉइंट आउट किया हूँ, ठीक है। लेकिन वहाँ पे रेड के जो वॉल्यूम है कंटिन्यू बढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू ये वॉल्यूम राइजिंग में आ रहे हैं। तो आप कहोगे कि सर सेल ट्रेंड चालू हो गया, नहीं मेरे दोस्त, ये सेल ट्रेंड नहीं है। नीचे अगर आप स्ट्रेंथ देख लोगे तो स्ट्रेंथ जो है पिछला जो इसका लो है स्ट्रेंथ का, उसके लो से स्ट्रेंथ नीचे है, लेकिन प्राइस पिछला लो जो है उसका उसे तोड़ नहीं पाया है। यानी ये इसका जो नीचे गिरना है वॉल्यूम के साथ वो एक धोखा कहलाता है, एक ट्रैप है वो, ठीक है। बाजार में ऐसे ट्रैप बहुत से मिल जाते हैं। आप धीरे 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 इन सब बातों की प्रैक्टिस कीजिए। जब वॉल्यूम के साथ आप प्राइस और स्ट्रेंथ को मैच कर कर ऊपर के चार्ट में रीडिंग करना चालू कर दोगे तो आप बहुत से धोखे को एनालाइज करना शुरू कर दोगे और आपको आपके आंखों से वो दिखाई देंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपने मुद्दे पर वापस जाते हैं। चलिए ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको हमने कर दिया है, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। चलिए ये देखिए यहाँ समथिंग 12:15, 13 फरवरी को 12:15 पे यहाँ हमें एनामोली दिखाई दी है, ठीक है। अब एनामोली कैसे दिखाई दी है, देखिए पहले कैंडल का स्प्रेड कितना बड़ा है जहाँ पे मैं अभी कर्सर रखा हूँ, ठीक है, और उसका वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, और दूसरे कैंडल का स्प्रेड बहुत छोटा है लेकिन वॉल्यूम बड़े है, और ये कैंडल भी एक स्पिनिंग टॉप या स्पिनिंग बॉटम जो कैंडल का फॉर्मेशन होता है उस टाइप में ये कैंडल बनी है। तो ऐसे जगह पे हम क्या करते हैं, ऐसे जगह पे हम देखते हैं भाई छोटे टाइम फ्रेम में हमें कुछ रेगुलर डाइवर्जन क्लासिक डाइवर्जन दिखते हैं क्या, ठीक है। तो गाइज आप एक बात का ध्यान रखिए कि आपको जो डाइवर्जेंस है उनकी प्रैक्टिस बार बार करना है। रेगुलर डाइवर्जन और हिडन डाइवर्जन इनकी प्रैक्टिस आपको बार बार करना है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ये पहचानने में आसान जाएगा। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो तो मार्केट थोड़ा सा आराम से आप चालू कीजिए, क्योंकि भाई मेरे दोस्त मेहनत करे बिना कोई चीज़ आपको प्राप्त नहीं हो सकती, ठीक है। देखिए 13 फरवरी का 12:15 का टाइम फ्रेम है, तो हमें यहाँ पे 3 मिनट में जाके देखना है 12:15 के आसपास 13 फरवरी को क्या मिलता है हमें। तो चलिए गाइज, हाँ तो देख लीजिए गाइज, अब हम 13 फरवरी को आ गए। मैं आपके सामने इसकी मार्किंग कर लेता हूँ। ये देखिए प्राइस का लोअर लो बना है, और यहाँ पे देख लीजिए इंडिकेटर में इंडिकेटर का हायर लो बना है। इसे हम कहते हैं रेगुलर डाइवर्जन, ठीक है। जहां आपको ये नज़र आने लगे, ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि रेगुलर डाइवर्जन में किस प्रकार के वॉल्यूम बनते हैं। कि देखिए पहला जो रेड का वॉल्यूम है वो बड़ा है, ठीक है, और जो सेकंड लो बना है उसमें तो वॉल्यूम राइजिंग है लेकिन पहले वॉल्यूम से वो वॉल्यूम छोटे है। तो ऐसे जो डाइवर्जन बनते हैं उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो सक्सेस जाए, ठीक है। अभी देखिए बाद में ग्रीन के कंटिन्यू फॉलिंग आए हैं, फिर बाद में ग्रीन के कंटिन्यू फॉलिंग आए हैं, ठीक है, और उसके बाद ये प्राइस ऊपर की ओर मूवमेंट करते हुए हमें नज़र आई है, ठीक है। तो आपको लोग कहेंगे कि ग्रीन के फॉलिंग बन रहे यानी प्राइस ऊपर तो नहीं जाएंगी, ऊपर तो नहीं जाएंगी, लेकिन ऊपर तो चली गई प्राइस। फिर अब इसका क्या कारण था। तो सिर्फ सिंगल इस पे डिपेंड नहीं रह सकते कि वॉल्यूम ये कह रहे बल्कि हम ऐसा किए हैं, ठीक है। आपको वॉल्यूम जो सिंगल एनालिसिस करना है वॉल्यूम का वो बड़े टाइम फ्रेम में करो, 15 मिनट में करो, 30 मिनट में करो, 1 घंटे में करो, 1 वीक में करो, 1 डे में करो, ठीक है। और एवरेज आउट वॉल्यूम का निरीक्षण करो, यानी 2 कैंडल के साथ, 3 कैंडल के साथ, या पिछले कई कैंडल के साथ वॉल्यूम की रीडिंग करते करते हुए आप आगे बढ़ो।
जिससे आपको ये पता चलेगा कि वॉल्यूम एक्चुअल क्या बता रहे हैं और मूवमेंट किधर जा सकती है। और अगर आपको इंट्राडे करना है तो आपको क्विक मूवमेंट को देखना पड़ेगा। अगर इंट्राडे में जो बंदा क्विक समझ पाता है कि वॉल्यूम क्या बता रहे हैं, प्राइस क्या बता रही है और स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं किधर मतलब चार्ट में मूवमेंट किधर आ सकती है, वही बंदा इंट्राडे में क्विक डिसीजन ले सकता है। मैं बहुत से इंट्राडे ट्रेडर देखता हूँ जिन्हें ये नहीं पता होता है वॉल्यूम कैसे पढ़ना है, चार्ट कैसे पढ़ना है, शुरू कर देते हैं अपने हार्ड अर्न मनी के साथ चालू हो जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ आप ट्रेडिंग मत कीजिए, आप पहले पेपर ट्रेड कीजिए और पेपर ट्रेड के पहले आप चार्ट रीडिंग सीखिए। ठीक है गाइस, तो ये वॉल्यूम को एनालिसिस करने के कुछ तरीके मैंने आपको अभी बताए हैं, जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि वॉल्यूम को कैसे एनालाइज करते हैं। तो एक बार समरी रिकैप हम कर लेते हैं। जैसे आपको बड़े टाइम फ्रेम में वॉल्यूम के कुछ पैटर्न मिल जाते हैं, ठीक है, एनामोली हो या फिर हिडन हो। अभी देखिए हम हमेशा यूज़ करते हैं, देखिए 30 मिनट में यहाँ पे हमें 8 फरवरी को 11:45 को फॉलिंग वॉल्यूम मिले थे ग्रीन के। तो इसका मतलब ये होता है कि भाई तत्काल तो ऊपर नहीं जा सकता। उसके बाद देखिए प्राइस ने थोड़ा सा वहाँ पे सस्टेंशन लिया है और फिर नीचे की ओर ही गया है। तो यहाँ तो हम डायरेक्ट आधे घंटे के हिसाब से मूवमेंट के हिसाब से एंट्री नहीं ले सकते। हम छोटे टाइम फ्रेम में उसके बार बार कन्फर्मेशन लेते हैं और उसके बाद ही उसमें कुछ आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। जैसे देखिए ये 30 मिनट्स में हमें स्पिनिंग बॉटम टाइप एक पैटर्न मिला था और इसका हमने शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किया था, जिसके बाद ये मूवमेंट के बारे में हमने बताया था। ठीक है गाइस, इंडिविजुअल कैंडल के मूवमेंट पर डिपेंड मत रहिए। अभी देखिए यहाँ पे भी एक स्पिनिंग टॉप आपको दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे सर यहाँ भी हम ढूंढेंगे, यहाँ भी हम करेंगे। इंडिविजुअल कुछ नहीं रहता मेरे दोस्त, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम को एक साथ में लेना पड़ता है, प्राइस एक्शन वॉल्यूम और स्ट्रेंथ। तो गाइज ऐसी आदतें लगाइए। अभी देखिए कोई कोई लोग कहेंगे देखिए भाई 30 मिनट में निफ्टी में आज 9:15 में हैमर का कैंडल बना था, तो निफ्टी सुबह से नीचे आया ही नहीं। ठीक है, अभी आपको एक मजा बताता हूँ मैं, देख लीजिए। ये गिफ्ट निफ्टी है, ठीक है। अभी जो गिफ्ट निफ्टी है ये जब अपना बाजार ओपन हो रहा था तब डाउन में चल रहा था, ठीक है। और ये देखिए लगभग रात के 1:15 के बाद इसमें स्ट्रेंथ पॉजिटिव होना चालू हुई, ठीक है। और अपना बाजार समथिंग इस जगह पे खुला है 9:15 रेड लाइन के ऊपर स्ट्रेंथ थी और उसके बाद वो कंटिन्यू अप साइड गया है। एक बंदा मुझे मिला था, वो बोल रहा था गिफ्ट आज निगेटिव है तो मैं पुट लेके बैठ जाऊंगा। मेरे दोस्तों ऐसा मत किया करो। अगर मार्केट में सुटेबल कंडीशन है और आपको कोई पेयर मिल रहा है जैसा हिडन का या फॉलिंग का या राइजिंग का, कोई भी पेयर मिल रहा है और उसके बाद आपको मल्टी कन्फर्मेशन हो रहा है, 1 मिनट में हिडन डाइवर्जन मिल रहा है, तो ही आप आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। और ऐसी आदतें आपको लगाने के लिए आप सबसे ज़रूरी है कि आप पेपर ट्रेड के साथ आगे बढ़िए। ठीक है गाइस, इस प्रयास में इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट है और कुछ तो मुझे बताइए। जैसे जैसे वॉल्यूम्स के कोई नए पैटर्न्स मुझे दिखते जाएंगे मैं उस पर वीडियो बना के डालते जाऊंगा। लेकिन आप जब भी वॉल्यूम पढ़े आपके लिए एक प्रो टिप मैं बता देता हूँ। जैसे अभी देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है 14 फरवरी को 13 के बाद यानी 13:15 13:30 पर आपको एनामोली दिखाई दे रही है। तो एनामोली को हम तभी कंसिडर करेंगे जब ये जो स्ट्रेंथ है ये पॉजिटिव यानी 50 के ऊपर है, रेड लाइन के ऊपर है, तो ये हमारे लिए ज़रूर अच्छा रिजल्ट दे सकती है। ठीक है, अभी और एक देख लीजिए, ये देखिए ये 11:15 पे अभी यहाँ जो एनामोली मतलब फॉलिंग वॉल्यूम बने हैं, यहाँ ये रेड लाइन के ऊपर है और अपने मार्केट में ये रेड लाइन के नीचे है। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस का आप मतलब आपके आंखों से ऑब्जर्वेशन कीजिए कि ये कॉम्बिनेशन सक्सेस जाते हैं या फेल जाते हैं, क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे हमें ये सिग्नल देते हैं। ठीक है, 15 मिनट का 3 मिनट में हिडन हिडन खोजने की प्रैक्टिस कीजिए गाइज। आप जितना हिडन डाइवर्जेंस की प्रैक्टिस कर लोगे उतना आप जल्द से जल्द ये सिस्टम को समझ पाएंगे। हम बार बार जो बातें रिपीट करते हैं तो एक सिस्टम है, एक सेटअप है। आप इस बात को समझ में लो कि 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर आपको ये पेयर मिलता है तो 5 मिनट्स में आपको हिडन मिलेगा, उसके बाद आपको ऐसे ऐसा मूवमेंट दिखाई देगा। ये एक सिस्टम है जो हम आपको बार बार आपके आंखों में बिठाना चाहते हैं, इसीलिए हम हर वीडियो में उसे रिपीट करते हैं। तो चलिए गाइस हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे क्या क्या हमें मिलता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहिए और गाइस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को
ताकि हम लाइव आ सके जल्द से जल्द और आपके साथ बहुत सी बातें शेयर कर सके। लाइव मार्केट में जब आप चार्ट रीडिंग देख पाओगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू।